गुरु प्यारी सात संगत जी, चैनल दिव्य प्रकाश पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सात संगत जी, संतों का सम्मान तो परमात्मा भी करते हैं। कहते हैं कि संत परमात्मा के भेजे हुए दूत होते हैं, जो दुखों की आग से झुलसती मानव जाति को सुखों की ठंडी छांव में ले जाते हैं। संत को दुनिया के सकलों पदार्थों की कोई जरूरत या इच्छा नहीं होती है। वे तो केवल प्रभु सिमरन के रस में ही डूबे रहते हैं। ऐसे ही संत की यह साखी है, जो नगर के बाहर अपने आश्रम में रहते थे। वे हर वक्त प्रभु सिमरन में डूबे रहते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपने खाने पीने की भी सुध ना रहती थी। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि वे किसी को जो वचन कह दे वह पूरा हो जाता था। यह सब खबर दूर दूर तक फैल रही थी। कई लोग हर रोज अपने दुखों को लेकर आते और संत उन पर दया करके उनकी सहायता करते थे। नगर के राजा भी एक दिन संत के दर्शनों को आए। राजा ने संत को बहुत सम्मानित करते हुए उन्हें एक कंबल भेंट में दिया, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। मगर संत इन सब से परे थे। उन्हें इन हीरे जवाहरात से कुछ लेना देना नहीं था। जो भी उनके पास जरूरतमंद आता, वे थोड़ा थोड़ा सबकी मदद करते थे। धीरे धीरे सारे हीरे जवाहरात खत्म होने लगे, लेकिन मदद मांगने वाले की कमी नहीं हुई। एक आदमी की बेटी की शादी थी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसके दोस्त ने उसे उन्हीं संत के बारे में बताया और कहा कि हम चलते हैं, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दोनों संत के पास गए और मदद मांगी कि संत जी, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब संत जी के पास तो कुछ भी बचा हुआ नहीं था, मगर संतों के पास जब कोई आता है और कुछ मांगता है तो वे उन्हें खाली हाथ कभी नहीं जाने देते। संत ने अपना रुमाल निकालकर उस आदमी को दे दिया और कहा कि इसे ले जाओ, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। उस आदमी ने वह रुमाल लिया और अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया। रास्ते में कहने लगा कि इस रुमाल का मैं क्या करूंगा? अगर नहीं कुछ देना था तो इनकार कर देते। इस रुमाल के टुकड़े को मुझे क्यों दे दिया? और फेंकने के लिए जेब से बाहर निकाला। बाजार के बीच से वह जब जा रहा था, जैसे ही उसने रुमाल अपनी जेब से बाहर निकाला तो सभी दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर आ गए और उस आदमी से पूछने लगे कि हमारे गुरु की कोई चीज तेरे पास है? तू क्या चुरा कर लाया है? हमारे गुरु के हाथों की खुशबू हम महसूस कर रहे हैं। वह आदमी बोला, मैं कुछ भी चुरा कर नहीं लाया हूँ। यह रुमाल संत जी ने खुद मुझे दिया है, जो मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो पैसे मांगने गया था, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। लोगों ने पूछा कि तुझे कितने पैसे चाहिए? बोल, हम देंगे, और हमारे गुरु का रुमाल तू हमें दे दे। उस आदमी ने कहा कि मुझे 1000 रुपया चाहिए। तभी एक दुकानदार ने उसे 1000 रुपया देकर अपने गुरु का रुमाल ले लिया। यह नजारा दूर खड़ा एक चोर देख रहा था। उसने मन में सोचा कि यह फकीर के पास जाना चाहिए। एक रुमाल इतना महंगा है तो मैं पूरे कपड़े चुरा लूं तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। और वह संत के घर घुस गया। उस वक्त संत अपनी कुटिया में नहीं थे। उसने सोचा, अच्छा मौका है, सारे कपड़े चुरा लूंगा, और सारे कपड़े समेटने लगा। जब सारे कपड़े समेट लिए, तब अचानक संत जी उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। वह चोर डर गया और बोला, संत जी, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे पुलिस में मत देना, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। संत बोले, हम जब किसी का हाथ एक बार पकड़ लेते हैं तो उसे फिर छोड़ते नहीं हैं, जब तक कि उसे पार न लगा दे। फिर संत ने कहा कि अगर तुम बचना चाहते हो तो जब मैं कहूँगा तुम वही करोगे। वह बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करना। संत जी ने कहा कि जो तुमने मेरे कपड़े लिए हैं उन्हें पहन लो। जब उस चोर ने संत के कपड़े पहने तब उसका मन बदल गया। वह संत के कहे अनुसार प्रभु सिमरन करने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह चोर से संत बन गया। सात संगत जी, वह जीव बहुत खुशनसीब होता है जिसका हाथ संत पकड़ लेते हैं,
क्योंकि इस कली काल में केवल संत ही है जो जीव का पार उतारा करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए हमें पूर्ण गुरु की शरण लेकर मुक्ति पाना चाहिए। साथ संगत जी, इसी के साथ ये साखी ही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और मालिक का भजन सिमरन करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जी। राधा स्वामी जी। मेरे को पूरा समझ में आया। आप बताओ काय करना चाहिए, हुई रो रिकॉर्ड आप हैं।